श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चार बजने पर मंगलाचरण गुरुचारण प्रारंभ होगा। इसके बाद एक प्यारा सा भजन कीर्तन, पुनः भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम भरी वाणी के साथ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गोविंद शरणं गोपाल शरणं राम शरणं श्याम शरणं। गोविंद शरणं गोपाल शरणं राम शरणं श्याम शरणं। सीताराम शरणं राधे श्याम शरणं राधे श्याम शरणं। हरि नाम शरणं। सीताराम शरणं राधे श्याम शरणं। सीताराम शरणं राधे श्याम शरणं। राम शरणं श्याम शरणं। सीताराम शरणं राधे श्याम शरणं। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से पुनः जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी की मंगल कामनाओं को भगवान पूर्ण करे, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और कमेंट्स बॉक्स पर आप लोग राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, ताकि सभी लोगों को आनंद मिले पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। 4 बजने पर मुख्य रूप से हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। उसके पहले वंदनाचरण, गुरुचरण और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। 4 बज रहे हैं, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय।
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भगवान को याद करें। तमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं दिपोजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निवेशं ब्रह्मादिदेव परिसेव्य मानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कपूरकरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिवृधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय। बोलो शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय
राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की मथुरा को छोड़कर द्वारका की ओर जाते हैं और वहाँ पर रहकर बहुत सी लीलाएं कर रहे हैं और लीलाओं को करते करते अब थोड़ी देर में भगवान को उनके परम मित्र मिलते हैं। क्या कहते हैं वह भी हम ध्यान से सुनेंगे। आइए एक प्यारा सा भजन कीर्तन हो जाए पहले। कीर्तन में कान्हा कृष्ण रंग जमाने आ जाओ। कीर्तन में कान्हा कृष्ण, कीर्तन में कान्हा कृष्ण रंग जमाने आ जाओ, रंग जमाने आ जाओ। अपने भक्तों को, अपने भक्तों को दर्शन देने आ जाओ। कीर्तन में कान्हा कृष्ण रंग जमाने आ जाओ। अपने भक्तों को दर्शन देने आ जाओ। हम प्रेमी हैं तेरे, हम प्रेमी हैं तेरे, प्रेम निभाने आ जाओ, प्रेम निभाने आ जाओ। कन्हैया आ जाओ, कन्हैया आ जाओ। गोपाल कृष्ण आ जाओ, गोपाल कृष्ण आ जाओ, गोपाल कृष्ण आ जाओ। कीर्तन में कान्हा कृष्ण रंग जमाने आ जाओ। अपने भक्तों को दर्शन देने आ जाओ। बिन तेरे कीर्तन में, बिन तेरे कीर्तन में सब सुना लगता है। बिन तेरे कीर्तन में सब सुना लगता है। अपनों से भी अपना, अपनों से भी अपना बेगाना लगता है। अपनों से भी अपना बेगाना लगता है। अपने भक्तों का मान बढ़ाने
मान बढ़ाने आ जाओ, कन्हैया जाओ, कन्हैया जाओ, गोपाल कृष्ण आ जाओ, गोपाल कृष्ण आ जाओ। कीर्तन में कान्हा कृष्ण रंग जमाने आ जाओ, अपने भक्तों को दर्शन देने आ जाओ। गर तू ही नहीं आएगा, किसे भजन सुनाएंगे, गर तू ही नहीं आएगा, भजन किसे सुनाएंगे। फिर लाख कहे कोई, फिर लाख कहे कोई, हम गा नहीं पाएंगे, हम गा नहीं पाएंगे। अपने प्रेमी की लाज बचाने आ जाओ, कन्हैया आ जाओ, कन्हैया आ जाओ, गोपाल कृष्ण आ जाओ, गोपाल कृष्ण आ जाओ, गोपाल कृष्ण आ जाओ। कीर्तन में कान्हा कृष्ण रंग जमाने आ जाओ, अपने भक्तों को दर्शन देने आ जाओ। एक साथ तेरा कान्हा, एक साथ तेरा कान्हा, मुझे अच्छा लगता है। ये जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। एक साथ तेरा कान्हा मुझे अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। गिरधर के दिल में, गिरधर के दिल में प्रेम बढ़ाने आ जाओ, कन्हैया आ जाओ, गोपाल कृष्ण आ जाओ, गोपाल कृष्ण आ जाओ। कीर्तन में कान्हा कृष्ण रंग जमाने आ जाओ, अपने भक्तों को दर्शन देने आ जाओ, अपने भक्तों को दर्शन देने आ जाओ। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो श्री द्वारकाधीश की जय।
अभी हम दंतवक्त्र विदुर जी का उद्धार और तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध होता है और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए आते हैं सुदामा जी। तो आज उनकी प्रेम कहानी को सुनते हैं। बोलो जय जय श्री कृष्ण। शिशुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित शिशुपाल शाल्व और पौंड्रिक के मारे जाने पर उनके मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंतवक्त्र अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आ धमका। वह क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। शस्त्र के नाम पर उसके हाथ में एकमात्र गदा थी, परंतु परीक्षित लोगों ने देखा कि वह इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे एक प्रकार आते हुए देखा तब झटपट हाथ में गदा लेकर वे रथ से कूद पड़े। फिर जैसे ही समुद्र तट के भूमि पर उसके ज्वार भाटे की आगे की ओर रोक देती है, वैसे ही उन्होंने रोक दिया। घमंड के नशे में चूर करशपुर नरेश दंतवक्त्र ने कहा, गदा तानकर अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरे आंखों के सामने पड़ गए। श्री कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है, परंतु दूसरे मुझे कभी मारना हो इसलिए मातिमंद आज मैं तुम्हें अपने वज्र कर्कश और गदा से चूर चूर कर डालूंगा। वैसे ही जैसे तुम मेरे संबंधियों हो, तो फिर भी शत्रु ही जैसे अपने को शरीर को रहने वाला रोगी हो, मैं अपने मित्र से बड़ा प्रेम करता हूँ और मुझ पर ऋण है। अब तुम्हें मार कर ही मेरे उससे ऋण का उद्धार हो सकेगा। जैसे महावत अंकुश के हाथी इसको घायल कर देता है, वैसे ही दंतवक्त्र ने अपनी कड़वी बातें श्री कृष्ण को चोट पहुँचाने के लिए चेष्टा करी। फिर वह उनके सिर पर बड़े वेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा। रणभूमि की गदा की चोट खाकर भगवान श्री कृष्ण टस से मस न हुए और उन्होंने बहुत बड़ी कामोद की गदा संभाल कर उन्होंने दंतवक्त्र के वक्षस्थल पर प्रहार किया। गदा की चोट से दंतवक्त्र का कलेजा फट गया और मुंह से खून उगलने लगा था। उसके बाल बिखर गए और भुजाएं पर पैर निकल गए। निदान निष्प्राण होकर वह धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, जैसा ही शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था, सब प्राणियों के सामने ही दंतवक्त्र के मित्र शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और वही बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण के में समा गई। दंतवक्त्र के भाई का नाम था विदुरथ। वह अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया और वह अपने क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेता हुआ हाथ में ताल ढलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आया। राजन, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जब वह प्रहार करना ही चाहता है, जब उसने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उनका सिर धड़क से अलग कर दिया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शाल्व और उसके विमान शौभ दंतवक्त्र और विदुरथ को, जिन्हें मारना दूसरों के लिए अशक्य था, मारकर द्वारकापुरी में प्रवेश किया। उस समय देवता और मनुष्य बड़े उनकी स्तुति कर रहे थे और बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिंदर गंधर्व, विद्याधर और वैश्विक नाग, महानाग, अप्सराएं, पिता, यक्ष, कन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनके विजय के गीत गा रहे थे। भगवान के प्रवेश के अवसर पर बुरी खूब सजा दी गई थी और बड़े बड़े यदुवंशी यादवों के वीर पीछे पीछे चल रहे थे। योगेश्वर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी कारण अपने गाने को खेल खेलते रहते और जो पशुओं के समान वह अविवेकी है, उन्हें कभी हारते भी नहीं देखते, परंतु वे तो वास्तव में सदा सर्वदा विजयी ही हैं। एक बार बलराम जी ने सुना था कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे, उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका से चले गए। वहां से चलकर उन्होंने सभा क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण आदि ब्राह्मण भोज के द्वारा पिता ऋषि देवता
पितर और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर चल पड़े। वे क्रमशः पृथुरक, बिंदुसर, चित्रकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ, पूर्व सिंहानी, सरस्वती आदि तीर्थों में गए। परीक्षित तदंतर यमुना तट और गंगा तट के प्रधान तीर्थों में होते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप में महान सत्र कर रहे थे। दीर्घकाल तक सर्वशरत नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों के बलराम जी को आया देखकर अपने अपने आसनों से उठ उनका स्वागत सत्कार किया, यथा योग्य प्रणाम करके आशीर्वाद और उनके पूजन की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी पूजा अर्चना हो चुकी। तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गति पर बैठे हुए हैं। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी शूद्र जाति में उत्पन्न होने पर भी उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसी आसन पर बैठे हुए हैं। तब उनके आने पर तो सवाल उठकर स्वागत करते हैं और न हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। इस पर बलराम जी क्रोध आ गया और वे कहने लगे कि वह रोमहर्षक प्रतिलोम जाति पर रहने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए यह दुर्बुद्धि का मृत्युदंड का पात्र है। भगवान वासुदेव का शिष्य जान होकर अपने इतिहास, पुराण, धर्म शास्त्र आदि से बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, परंतु अभी इसका अपने पर मन में संयम नहीं रहा है। वह विनयी है, उद्दंड है, इस आजित आत्मा झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। वैसे जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती हैं, वैसे ही सारा अध्ययन स्वर्ग के लिए है और न ही इसका लाभ है और न ही किसी दूसरे का होता है। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते हैं, वे अधिक पापी होते हैं। वे मेरे लिए तो वध करने योग्य हैं, जिस जगत में मैंने अवतार ग्रहण किया है। बलराम तथापि तीर्थ यात्रा में कारण दुष्टों के वध के अलग अलग हो गए थे। फिर कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार किया और वे तुरंत मर गए। होनार ऐसी थी कि सूर्य जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे और सब छिन्न छिन्न हो गए। उन्होंने देवादिदेव बलराम जी से कहा कि प्रभु, आपने यह बहुत बड़ा अधर्म किया है। यदुवंशियों शिरोमणि सूत जी से हम लोगों को ही ब्राह्मण चित्त का अवसर बैठाया था। जब हमारा यह सत्र समाप्त न हो तब तक उनके लिए शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी रख दे दी थी। आपने अनजान में ऐसा काम कर दिया है जो ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग यह मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी हैं और आप भी शासन नहीं कर सकेगा। फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हो रहा है। यदि आप किसी भी प्रेरणा के बिना किसी अपनी इच्छा से इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी। बलराम भगवान ने कहा कि मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। अतः इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो आप लोग उसी का विधान कीजिए। आप लोग उस सूत को लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति आदि जो भी देना चाहते हो मुझे बतला दीजिए। मैं अपनी योग बल से कुछ समय संपन्न करके किए देता हूँ। ऋषियों ने कहा कि बलराम जी, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो, और हम लोग इन्हें भी वरदान दिया था कि जो सत्य भी हो जाए। बलराम जी, भगवान ने कहा कि ऋषियों वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में स्वतंत्र उत्पन्न होता है। इसके लिए रोमहर्षक के स्थान पर उसका पुत्र आप लोगों को पुराणों में कथा सुनाएगा और उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घायु, इंद्रिय शक्ति और बल दिए देता हूँ। ऋषियों, इसके अतिरिक्त आप लोग और भी जो कुछ चाहते हैं मुझसे कहिए, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूँगा। अनजान मुझसे जो अपराध हो गया है इसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कीजिए, क्योंकि आप लोग इस विषय में महान विधेयक हैं। ऋषियों ने कहा कि बलराम जी, इलव का पुत्र वल्लभ नाम का एक भयंकर दानव है। वह प्रत्येक पर्व पर आ पहुँचता है। वह हमारे इस सत्र को दूषित कर देता है। यदुनंदन, यह यहाँ आकर हमारे पीप, खून, निष्ठा,
मूत्र, पेशाब और मांस की वर्षा करने लगता है। आप उस पापी को मार डालिए, हम लोगों को यह बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके बाद आप एकाग्र चित्त से तीर्थ में स्नान करके 12 महीने तक 12 वर्ष की परिक्रमा करते हुए विश्राम कीजिए, इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। शुक्रदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधड़ चढ़ने लगा। धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी। इसके बाद यज्ञशाला वालों दानव ने मल मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की। तदनंतर हाथ में त्रिशूल लिए वह स्वयं दिखाई पड़ा। उसका डील डाल बहुत बड़ा था और ऐसा जान पड़ता था कि मानो ढेर का ढेर काली इकट्ठा कर दिया हो, और उसके छोटी दाढ़ी मूंछ तबे हुए तांबे के समान लाल लाल थी। बड़ी बड़ी गालों बहनों के कारण उसका मुंह बहुत बड़ा भयानक था। उसे देखकर बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मुसल और दैत्यों की चीर फाड़ करने वाले हल का स्मरण किया। उसने स्मरण करते ही वे दोनों शास्त्र वहां पे आ पहुंचे। बलराम जी ने आकाश में विचरण करने वाले वल्लभ दैत्य को अपने हल के अगले भाग में खींचकर उस ब्रह्म द्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मुसल कसकर जमाया, जिससे कि उसका ललाट फट गया और फिर वह खून उगलता हुआ आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। ठीक वैसे ही वज्र की वो चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। नैमिषारण्यवासी भगवान महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की और फिर कभी व्यर्थ न होने वाले आशीर्वाद दिए। जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं, वैसे उनका अभिषेक किया। इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए और ऐसी वैजंती माला दी कि सौंदर्य का आश्रय कभी न मुरझाने वाली कमल के पुष्पों के युक्त थी। तदंतर नैमिषारण्यवासी ऋषियों से विदा होकर उन्होंने आज्ञानुसार बलराम जी के श्वास ब्राह्मणों के साथ कौशिक नदी पर तट पर आए। वह स्नान करके वह उस सरोवर पर गए जहाँ सरयू नदी निकलती है। वहाँ से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे और फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए। वहाँ स्नान किया और देवता ऋषि पितरों का तर्पण और वहाँ से भुलाश्रम गए। वहाँ के गंडकी गोमती और पिपाशा नदियों में स्नान करके वह सोमनाथ पे तट पर गए और वहाँ स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वासुदेव जी के आज्ञा अनुसार पूजन यजन किया। फिर वे गंगा सागर और संगमरमर पर गए, जहाँ भी स्नान और आदि पवित्र कीर्तनों के निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए। वहाँ परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। तदंतर सप्त गोदावरी, वेणा, पंपा, अभीमरती आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने के लिए तथा वहाँ से महादेव जी का निवास स्थान श्रीशैल पहुँचे। इसके बाद भगवान श्री बलराम ने द्रविड़ देश के परम सुखमय स्थान कैटावचल बालाजी का दर्शन किया और वहाँ से कामाक्षी, शिवकांची और विष्णुकांची होते हुए श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्यमय श्रीरंग क्षेत्र में पहुँचे। श्रीरंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहाँ से उन्होंने भगवान विष्णु के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिणा मथुरा और बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंध की यात्रा आरंभ करी। वहाँ बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गौवें दान करी। फिर वहाँ से कृतमाला और ताम्रवर्णी नदियों में स्नान करके वे मलय पर्वत पर पहुँच गए। यह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। वहाँ पर विराजमान अगस्त्य मुनि की उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। अगस्त्य के आशीर्वाद और अनुमति के प्राप्त करने पर बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा करी। वहाँ उन्होंने दुर्गा देवी कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। इसके बाद वे फागुन तीर्थ शयन अनंत शयन क्षेत्र में गए और वहाँ से सर्वश्रेष्ठ पंचारभ तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। वहाँ बलराम जी ने 10,000 गौवें दान करी। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। अब भगवान बलराम वहाँ से चलकर केरल और विदर्भ देश में होकर भगवान शंकर जी के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए।
वहाँ सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहाँ से जल में घिरे हुए द्वीप में स्नान करने वाले आर्या देवी का स्नान करने गए और फिर उस द्वीप में चलकर शूर्पक क्षेत्र की यात्रा की और इसके बाद तापी, पयोषणी और निर्वद्या नदियों का स्नान करके वे दंडकारण्य में गए। वहाँ होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए और परीक्षित इस पवित्र नदी के तट पर ही महिषासुरमती है, वहाँ मनु तीर्थ में स्नान करके वे प्रभास क्षेत्र में चले आए। वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया है। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया है। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर और नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया और चुप रहे। वे डरते तो मन ही मन सोचने लगे कि ये न जाने कहाँ से कैसे कहने के लिए कहाँ किधर पधारे हैं। तब उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांति भांति पैदरें बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा कि राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, दोनों बल में पौरुष भी समान है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेन में बल अधिक है, दुर्योधन में गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई गई है। इसलिए तुम लोगों को जैसे जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती, अतः तुम लोग व्यर्थ ही युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो। परीक्षित बलराम जी की यह बात तो सुनकर दोनों के लिए हितकर थी, परंतु उन दोनों का वैर भाव इतना दुर्मूल हो गया कि उन्होंने बलराम जी की बात स्वीकार न करी और वे एक दूसरे की कटुवाणी अभय दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मत्त हो रहे थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ऐसा ही है कि इसलिए इनके संबंध में विशेष आग्रह न करके वे द्वारका लौट आए। द्वारका में उग्रसेन आदि गुरुजनों और अन्य संबंधियों के बड़े प्रेम से आगे जाकर उनका स्वागत सत्कार किया। वहाँ से बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए और वहाँ ऋषियों ने विरोध भाव से युद्ध भूमि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए। परीक्षित सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के ही अंग हैं, इसलिए उनका यज्ञ अनुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। सर्वसमर्थ भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व आत्मा का उपदेश किया, जिससे वे इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यथांत स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर अपने भाई बंधुओं स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। परीक्षित, भगवान स्वयं अनंत हैं, इसका स्वरूप मन और वाणी के परे है। उन्होंने लीला के लिए बहुत से मनुष्यों का शरीर ग्रहण किया है। तब बलराम जी के ऐसे ऐसे चरितार्थ की गिनती भी नहीं की जा सकती, जो पुरुष अनंत और सर्वव्यापक है, अद्भुत कर्मा है। भगवान बलराम जी के चरित्रों का स्वयं प्रातः स्मरण करता है, वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। बहुत ही प्यारा पाठ भगवान श्री कृष्ण के सुदामा का स्वागत होता है। आइए हम भी स्वागत करते हैं सुदामा जी के बारे में। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्ति हैं, इसलिए उनकी माधुर्य ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं। अब हम उसकी दूसरी लीलाएं, उनका वर्णन आपके लिए अब तक नहीं किया है, जो सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। वे बाण की तरह उसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा
जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का श्रवण करके भी विमुख होना चाहेगा। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। वे तो हाथ ही सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। और वही कान वास्तव में कान कहने योग्य हैं जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। वही सिर है जो चराचर जगत के भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है। जो समस्त भगवत दुरियों का दर्शन करते हैं वे नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। दर्शन शरीर के जो अंग भगवान के भक्तों के चरणों में तक सेवन करते हैं वही अंग वास्तव में अंग है। सच पूछे तो उन्हीं का होना सफल होता है। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान सुखदेव जी हृदय में भगवान श्री कृष्ण में तल्लीन हो गया और उन्हें परीक्षित से इस प्रकार कहने लगा। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी और विषयों में विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाता उसे में संतुष्ट रहते और उसके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उसकी पत्नी के वैसे ही थे। वह भी अपने पति के समान भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुख प्रतिव्रता भूख के मारे कांपते हुए अपने पति के पास गई और उसे मुरझाए हुए मुंह से बोली, भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे भक्त वत्सल कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। परम भाग्यवान आर्यपुत्र वे साधु संतों के संत पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं, उनके अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं, तो आपको बहुत सा धन देंगे। आजकल वे भोज विष्णु और अंधक वंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारका में निवास कर रहे हैं। इतने उदार हैं कि उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं तब उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आपस में दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि विषय सुख जो अत्यंत वांछनीय नहीं है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है कि इस प्रकार जब ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पति देव से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, यह तो जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा। यही विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले कि कल्याणी, तुम घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है क्या? यदि हो तो दे दो। उस समय ब्राह्मणी के पास पड़ोस के ब्राह्मणों से घर से 1-4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिया और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पति को दे दिए। इसके बाद वे ब्राह्मण देवता उस चिवड़े को लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। वे मार्ग में सोचते जाते कि मुझे भगवान श्री कृष्ण से दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। परीक्षित द्वारका में पहुंचने पर ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां और 3 डोलियां पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक कृष्णवंशी यादवों के महलों में जा पहुंचे और अत्यंत कठिन है जा पहुंचे। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण के 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक एक के उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वह महल खूब सजाया गया और अत्यंत शोभा युक्त था। उसमें प्रवेश करते ही उस समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वह आनंद के समुद्र में डूब उतर रहे हों। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण प्रिया रुक्मिणी जी के पलंग पर जा विराजे थे। ब्राह्मण बेटा को दूर से देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उन्हें पास देखकर बड़े आनंद से अपने अपने भुज पाश में बांध लिया। परीक्षित परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता भी अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए और अपने कमल के समान कोमल नेत्र से प्रेम के आंसू बरसाने लगे। परीक्षित कुछ समय के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा लिया और स्वयं पूजन की सामग्री लेकर उनकी खूब पूजा करी। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी की पवित्र रखने वाले हैं, फिर भी उनके हाथों में ब्राह्मण देवता के पांव पकाकर उनका चरणों तक
अपने सिर पर धारण किया और शरीर पर चंदन, अंगराज या केसर आदि से दिव्य गंधों का लेपन किया। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और पद्मा दीपावली से भी अपने मित्र की आरती उतारी और इस प्रकार पूजा करके पान गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, उनका शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था, देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थी। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी चवट डुलाकर उनकी सेवा करने लगी। अंतरपुर की स्त्रियां यह देख करके अत्यंत विस्मित हो गईं। पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। वे आपस में कहने लगी कि इस नंग धड़ंग निर्दय निंदनीय और निष्कपट भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसको त्रिलोकी के गुरु श्रीनिवास श्री कृष्ण इनका स्वयं आदर और सत्कार कर रहे हैं। देखो तो सही, इनके अपने पलंग पर सेवा करती हुई रुक्मणी जी को भी छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया है। प्रेम प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों और दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन का आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करके जो गुरुकुल में समय घटित हुई थी वो कह सुनाई। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के ममज्ञ ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा लेकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं? मैं जानता हूं कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी आप विषय भोगों से आसक्त नहीं हैं। विद्वान, यह मुझे मालूम है कि आप धन आदि में आपका प्रीति नहीं है। जगत में विरले ही लोग ऐसे हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। ब्राह्मण शिरोमणि, क्या वह आपके उस समय की बात है जब हम दोनों साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही द्विजातियों के अपने गातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे अंधकार से पार हो जाते हैं। मित्र संसार के शरीर का कारण और जन्मदाता पिता हैं, प्रथम गुरु हैं और उसके उपनयन संस्कार करके अपने सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है, वह मेरे ही समान पूज्य है। तदंतर ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा ही स्वरूप है। वर्णाश्रमियों के 3 गुरु होते हैं। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप स्वयं मैं हूँ। जगत में वर्णाश्रमों से लोग स्वयं को गुरुदेव के उपदेश अन्याय से भवसागर पार कर देते हैं, तो अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। प्रिय मित्र, मैं आपका सबका आत्मा हूँ, आपके हृदय में अंतर्यामी रूप में विराजमान हूँ। मैं गृहस्थ धर्म, पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म, उपनयन, वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म, तपस्या से सब ओर से उपरत हो जाना, इस जगत सन्यासी के धर्म से उनका संतुष्ट होता है जितना गुरुदेव की सेवा सतुषा से संतुष्ट होता हूँ। ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, उस समय वह बात आपको याद है क्या, जब हम दोनों का एक दिन हमारी गुरु पत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था? उस समय लोग घोर जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी, तब सूर्यास्त हो गया था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। धरती इस प्रकार पानी ही पानी हो गई, जहाँ गड्ढा है वहाँ किनारा, इसका पता ही न चलता था। क्या वर्षा क्या थी, एक छोटा मोटा प्रलय ही था। आंधी के झटपटों से, वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। दिशा का ज्ञान न रहा, हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। तब हमारे गुरुदेव सांदपनी मुनि को इस बात का भी पता चला कि सूर्योदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि अत्यंत आतुर हो रहे हैं। वे कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रों के तुम लोगों को हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया है। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होगा। वास्तव में
तुम दोनों उसकी परवाह न करके हमारी सेवा में संलग्न रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों की इतनी ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपने को सब के सब शरीर गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दें। दिविज शिरोमणि, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रेम प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो। वेदांत धन किया है वह सदा सर्वदा तुम्हें कंठस्थ रहे और इस लोक परलोक में भी कहीं निष्फल न हो। हे प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं घटी थी जिसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से मनुष्य शांति का अधिकारी होता है, पूर्णता का प्राप्त होता है। ब्राह्मण वेद देवता ने कहा कि देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला मैं आपका हमें क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है वो आपके हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रभु छंदों में वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों के मूल स्रोत हैं और वे हैं आपके शरीर। वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें, यह मनुष्य लीला का ही नहीं तो और क्या होता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। एक प्यारा सा भजन कीर्तन भगवान श्री कृष्ण के लिए और सुदामा जी का नाम ला रहा है, तो क्यों न सुदामा के नाम से एक भजन हो जाए। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, न सिर पे पगड़ी है, न तन में है जामा, न सर पे पगड़ी है, न तन में है जामा। बता दो कन्हैया को, ना
पगड़ी है न तन में जामा, बता दो कन्हैया को नाम सुदामा। एक बार मोहन को जाकर कह दो, दर से असर ना बदन सही बा गया है। सर से सरना बदन सी बा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। वो सुनते ही मोहन, वो सुनते ही मोहन दौड़े चले आए। वो सुनते ही मोहन दौड़े चले आए। लगाया गले से मोहन, लगाया गले से सुदामा को ऐसे। रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। मेहमान ये कैसा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, करीब आ गया है। बराबर में अपने, बराबर में अपने को बिठाया, बराबर में अपने सुदामा को बैठाया। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया। बराबर में अपने सुदामा को बैठाया। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया। न घबराओ प्यारे, न घबराओ प्यारे, जरा तुम खुशी का समा ये करीब आ गया है। खुशी का समा ये करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। घर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय।
बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल की कथा पर सुदामा जी की ऐश्वर्य की प्राप्ति और भगवान श्री कृष्ण का बलराम जी के साथ गोपियों के द्वारा भेंट और भी बातें कल होंगी। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री नारायण, श्री नारायण।